हेलो कैंसर, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। तो यहाँ पे पहला मैसेज जो आपके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपके लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको फ़ील हो रही है कि मेरे लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है? और आपके लाइफ में शायद कोई स्पाइस कमी है, बोरडम हो गया है, बोरिंग हो गई है लाइफ, लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है और जो एक एन्जॉयमेंट, जॉय, हैप्पीनेस इसकी थोड़ी शायद कमी हो गई है। लाइफ में या ये भी दिख रहा है शायद या तो आप भटके हुए हो, लॉस्ट हो, गाइडेंस नहीं है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो आपके बगल वाला जो कार्ड है, इसके बगल वाला सॉरी जो कार्ड है द एम्परर का है। यहाँ पे आपको जो लॉस्ट आप लग रहे हो ना, अगर गाइडेंस के लिए देख रहे हो तो आपके पास वो रास्ता, वो गाइडेंस आ रही है। कोई प्रॉब्लम में हो, सॉल्यूशन देख रहे हो तो सॉल्यूशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किसी का हाथ है, उसके हाथ में जो बाउल है, यहाँ के बाउल्स में देखिए वो कलर्स गायब हो चुके हैं, लेकिन इनके बाउल में जो है उनके में कलर्स है। तो आपकी लाइफ में जो अगर कलर्स की कमी हो गई थी, ठीक है? कलर्स आप समझ सकते हैं, हैप्पीनेस और भी जो चीज़ें जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, वो आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और एक बात और जो बहुत गहरा मैसेज ये है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस समय पे आपके लाइफ में कोई अपॉर्च्युनिटी आई है, एक और मैसेज आपके लिए, ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आपकी डोर पर है, पर आपको शायद पता भी है, बट आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। उसका फ़ायदा आप लो क्योंकि उसमें आपकी सक्सेस है। उसमें आपका ये है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढे। कोई चीज़ आपके हाथ में है, आपको पता है शायद आप में से कुछ लोग कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग या आपको पता है कि मुझे क्या करना है, पर उसको कैसे करना है, उसको बेहतर तरीके से करना है, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा या आपने ऑप्शंस बना के रखे हैं कि नहीं समझ में आ रहा क्या है, द बेस्ट वन क्या है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसे हिंट यूनिवर्स देगी कि क्या आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? दूसरा जो द एम्परर की कार्ड की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा भी आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है? तो ये मैं देख पा रही हूँ कि एम्परर को आप जानते हैं, जो यहाँ पे ज़ीरो से खुद को बनाने का दम रखता है, ठीक है? ज़ीरो पे अगर आप कोई भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो ना, डरना मत, हर चीज़ की न्यू शुरुआत करनी ही पड़ती है, ठीक है? तो अगर आप किसी ज़ीरो पे भी खड़े हो ना, तो कोई बात नहीं यार, लाइफ़ अभी बहुत लंबी है, हम खुद को बना लेंगे। एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो विश्वास। दूसरा ये कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ये होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। द एम्परर वही है जो खुद पे विश्वास रखता है। दूसरा एम्परर की कहानी ये होती है कि इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आप सोचो कि यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे आस-पास सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे और मैं आपको बताऊँ वही लोग ग्रो करते हैं जिनके आस-पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, पहली बात। दूसरा ये मुझे दिख रहा है चूँकि उनके अंदर एक ज़िद होती है ना, वो ज़िद आपको आगे लेकर जाती है। कुछ लोग को मैं कह सकती हूँ पैशन उस चीज़ के लिए है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ द एम्परर है वो जो सबको एडवाइस देता है। वो उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, माना। बट कभी-कभी जो इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो भटकते नहीं हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि वो कभी फँसते नहीं हैं, स्टक नहीं होते लाइफ़ में, होते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप अगर जब भूल जाते हो कि आप क्या हो या आपकी पोटेंशियल को तब आप स्टक होते हो या फँसते हो। ठीक है? उस समय पे क्या होता है, आप सिर्फ़ अपनी नेगेटिविटी को बारे में सोचते हो, अपनी नेगेटिव ट्रेट्स की कि मेरे में तो ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, मेरी लाइफ़ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर वो सब चीज़ें आप वो काउंट करते हो जो बुरी होती है। लेकिन कभी भी आपने अपने लाइफ़ में अच्छी चीज़ों को बैठ के काउंट किया है, जिस तरीके से आप बुरी चीज़ों को बैठ के काउंट करते हो। जिन चीज़ों को काउंट करोगे वो बढ़ बढ़ जाएँगी।
ठीक है? तो काउंट उनको करो जो अच्छी चीज़ें हों, ना कि जो बुरी चीज़ें हों। जब बुरी चीज़ों को काउंट करोगे तो बुरे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे। वही बुरी-बुरी काउंट करोगे, वही दिमाग में घूमेगा और बुरी चीज़ें आपके लिए क्रिएट होंगी। अच्छी चीज़ों को काउंट करोगे तो अच्छा माइंड में रहेगा। फिर और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे क्योंकि वही करने के लिए आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? आपके लिए 9 ऑफ कप्स है। वॉव! 9 की ऊर्जा है। ये जो ब्लेसिंग्स है ना आपकी 9 ऑफ कप्स मतलब ये ऐसी है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट। अब किस तरह की विश फुलफिल हो रही है आपको पता है? अबंडेंस की। ये दोनों कार्ड अबंडेंस और बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे भी जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ अब आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। ठीक है? तो यहाँ पे आप अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की पहले बात कर लेते हैं। ये इस तरह का कार्ड है कि इसके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं है। मनी मैटर में भी ये बहुत अच्छी है। दूसरा, पहनावे-ओढ़ाने में भी बहुत अच्छी है, अच्छे कपड़े पहनती है, खुद का ध्यान रखती है, खुद की बॉडी का ध्यान रखती है, अपने स्किन का ध्यान रखती है, अपने बालों का ध्यान रखती है, सब। और सबसे पहले अपने इनर पीस का ध्यान रखती है। खुश है वो, देख रहे हो उसके चेहरे की हँसी। ये, ये चीज़ सबसे पहले अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये शायद अब आपके अंदर आ रही है। यहाँ पे मुझे विज़डम भी आता हुआ दिख रहा है। दूसरा मैं देख रही हूँ आप अपने लाइफ़ में एन्जॉयमेंट करते हुए दिख रहे हो। ये 9 ऑफ कप्स देखिए जो एन्जॉयमेंट की यहाँ पे मिसिंग मिसिंग था आपकी लाइफ़ में कलर्स की जो ख़त्म थे ही नहीं, बाउल आपके खाली हो चुके थे। वो यहाँ पे अब वो दिख रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की बात कर लें। सबसे पहले है पोटेंशियल की बात कही थी। ये इनके अंदर से ये रोशनी आ रही है, आप देख रहे हो और यहाँ पे एक ट्रेज़र बॉक्स है। ये ट्रेज़र बॉक्स क्या है? यही आपका पोटेंशियल है, ठीक है? आपको कोई खज़ाना नहीं मिल जाएगा अचानक से। ये क्यों है? इस कार्ड की डीप मीनिंग में जाओ, ये ट्रेज़र क्यों है यहाँ पर? ये आपके अंदर की पोटेंशियल है। ये भी दिखाता है कि आप फाइनेंशियली वाइज़ बहुत अच्छा कर रहे हो या आपको बहुत अच्छा मिल सकता है कुछ। आप आपके फाइनेंस में एनहांसमेंट हो सकती है। अच्छा अर्न कर सकते हो यहाँ पे, ब्लेसिंग है आपकी। तो मैंने कहा कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है, जब कहते नहीं पाँचों उँगलियाँ घी में, ये कम से कम समझ लो वही कार्ड है कि बहुत अच्छा चलना आपका जीवन, बहुत अच्छा आपका सब कुछ होना। तो ये एक मैसेज आपके लिए है कि ये अब आ रहा है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप में से काफ़ी लोग। दूसरा, कभी-कभी ना लाइफ में क्या होता है, स्लो ही रहो ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं ना कछुए की रेस मतलब जो कछुए खरगोश की रेस में कछुआ क्यों जीत गया? अगर आप दूसरों को देख रहे हो ना ये मुझसे बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। पता है कभी-कभी क्या होता है कि आपने ग्राफ वगैरह देखा ही होगा कि ऐसे ग्रो जो करते हैं, एक स्टैग्नेशन पॉइंट आता है, उसके बाद फिर डाउनफॉल आता है। या तो बहुत लोग होते हैं अपने स्टैग्नेशन पॉइंट पे खुद को मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं, हम अपना डाउनफॉल नहीं आने देंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग ग्रो कर रहे हैं, उनके पास आगे क्या रास्ता है? सिर्फ़ ग्रो ही कर रहे हैं, उनके लिए स्टैग्नेशन बहुत दूर है। तो जो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। अभी आपका ग्रो वाला स्टेज है, ग्रो कर रहे हो आप। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा ना शांत और काम होने की ज़रूरत है। अगेन इंटेलिजेंस की बात करोगे, इंटेलिजेंट हो। आप में से कुछ लोग का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है। उसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जॉब, अपने करियर में कर सकते हो, ठीक है? अब वो आपको ध्यान है कि मुझे कैसे करना है, ठीक? अ विज़डम भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि नॉलेज आपके पास है, स्पेशली कम्युनिकेशन की कि मुझे किससे क्या बात करनी, कैसी बात करनी है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग जो अंदर से बन रहे हो ना, वो धीरे-धीरे बन रहे हो। मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ़ में मुझे ये दिख रही है प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे कि ये नहीं कि एक आई तो बहुत समय बाद दूसरी आई, नहीं। एक आई, फिर कुछ देर बाद दूसरी आ गई, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी आ गई, ऐसी है। पर ये ना आपको तराश रहे हो आप यहाँ पर। धीरे-धीरे तराश रहे हो, शार्प हो रहे हो मतलब डायमंड कह सकते हैं बन रहे हो, ठीक है? तराशा जा रहा है आपको। तो ये धीरे-धीरे ये प्रोसेस भी स्लो है, आपके आगे बढ़ने का ग्रोइंग प्रोसेस भी स्लो है। बट जो ग्रोइंग प्रोसेस है ना, उसके लिए शुक्रिया रोज़ कहो कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैं रोज़ ग्रो कर रहा हूँ, इसके लिए शुक्रिया। ठीक है? ये करना सीखो। आप लाइफ़ में कभी भी ना रुकोगे नहीं और ग्रो करने से मतलब एक तो रुकोगे नहीं, दूसरा आपका डाउनफॉल नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ आपके लिए दूसरा नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स ये कार्ड का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन है। कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई पर्सन आपसे अपने दिल की बात कर सकता है, कोई पर्सन अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करके आपके करीब आ सकता है, आपसे प्यार करता है, उसको उस चीज़ का एहसास हो सकता है। कोई न्यू
पर्सन भी आप लोग की लाइफ में आ सकता है, ठीक है? तो लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। जैसे कि हमने सबसे पहले कार्ड पे अगर हम जाएँगे, तो अगर आपके लाइफ में लव ही ख़त्म हो गया था, तो कोई पर्सन आपके साथ अपना कप शेयर करना चाहता है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे होते हुए आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है यहाँ पर। करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि आप में टैलेंट है, आप में वो स्किल है। पहली बात तो हमेशा ये समझो कि कभी-कभी हमारे पास होता है टैलेंट स्किल पर हम गलत जगह यूज़ कर रहे होते हैं। इस वज़ह से हमें नाकामी हाथ लगती है। तो उसको सही जगह यूज़ करना है, तभी आपका यहाँ पे अच्छा हो सकता है, दिख सकता है मुझे। ये भी मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप में काम भी कुछ लोग कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये है कि लोगों से काफ़ी हद तक आप जुड़ के काम करोगे, एक नहीं कई लोगों से जुड़ के काम कर सकते हो। अ, ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा ना क्या करना है, नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ़ से हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, करेज किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक करेज होना चाहिए अपने अंदर। वो लाने की ज़रूरत है। वो उस चीज़ की अगर कमी है तो आप नहीं चाह के भी वो काम को नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है? तो एक करेज होना बहुत ज़रूरी है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ लोगों को शायद जैसे कि दोस्ती करने में लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, चूँकि कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों से जल्दी घुल-मिल नहीं पा रहे हो और लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपका बॉन्ड उनसे बहुत अच्छा नहीं बनता है। एक बार बनता है, दूसरे दिन कुछ अलग-सा दिखने लग जाता है। तो शायद ऐसा अब आपकी लाइफ में होगा कि अब आप अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ऐसे लोगों से जिनसे आपकी वाइब्स मैच होंगी। दूसरा, अभी तक कोई सक्सेस हाथ नहीं लग रही थी, तो अब कोई सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। ये भी एक मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वॉव! ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत अच्छे यहाँ पे कार्ड के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, मतलब मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परेस। जिस फीमेल को स्पेशली यहाँ फीमेल की पहले बात करूँगी, फिर हम एनर्जीज़ की बात करेंगे। मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर मेल आप देख रहे हो तो एनर्जीज़ लेना। जिस इंसान को अपनी वर्थ पता होती है ना, ठीक है? जिस इंसान को पता है कि वो क्या है, वो खुद से प्यार करने जब लग जाता है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मैं इसको बता नहीं सकती। दूसरा, मैं देख रही हूँ जब आप अपने ऊपर काम करते हो, वो देख रही फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इमोशनल के मामले में भी, दिल के मामले में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है फीमेल? और ऐसे लोग ही आस-पास के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो दिल के मामले में भी बहुत बड़ा हो और पैसों के मामले में भी बहुत बड़ा। अब ये नहीं कि आप दान कर रहे हैं, पैसे के मामले में बहुत बड़ा हो, ऐसा नहीं। मतलब आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, इसे अपनी वर्थ पता है। वो शांत से बैठी हुई है, पता है? शांत है वो। ठीक है, वो शांत क्योंकि वो अपनी वर्थ जानती है। वो जानती है कि उसको किसके सामने क्या बोलना है कि नहीं बोलना है। जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो बोलना है वो बोले। उसे पता है वो क्या कर रही है, उसके लिए क्या अच्छा है और वो क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? द एम्प्रेस को देख रहे हो, द एम्प्रेस क्या है? उसको पता है कि वो बहुत खूबसूरत है। आपको वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं, कोई आए मेरी तारीफ़ करे। उहुँ। मुझे पता है मैं सुंदर हूँ और मुझे खुद को कैसे और सुंदर बनाना है, खुद की केयर कैसे करनी है, अपने इमोशंस को भी, ठीक है? अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करना है, हर जगह अपना दिल जाके नहीं देना है, ठीक है? क्वीन्स हर जगह अपना दिल जाके बेचती नहीं है, पहली बात। अपना दिल ऐसे ही किसी को थमा नहीं देना है, स्ट्रॉन्ग बनो, किसी के पीछे मत भागो। मैं बता दूँ एक बात और, ये चेज़ नहीं करती, ये किसी के पीछे नहीं भागती, लोग इनके पीछे आते हैं, एक बात और अगर आप लोगों के पीछे भाग रहे हो तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, ठीक है? और ये क्वीन्स हैं। अब आप अपने आप को जहाँ अपने हिसाब से रख लो कि आप कहाँ पर हो। मैंने आपको बता दिया है। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ़ में आप वो सोच के अपने आप को उस जगह पे रख लो। क्वीन हो, एम्प्रेस हो या नहीं हो, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिले हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद के लिए सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। आपकी लाइफ़ में क्या आ रहा है?
एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत अच्छी मैसेज है। डिसीट, ओके। स्ट्रैटेजी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टेम्पटेशन, ओके। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, एक बहुत ही अच्छे मैसेजेस मुझे जो यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले मैं आपको मैसेज ऐसे देना चाहूँगी, फिर हम ऐसे देंगे, ठीक है। अ, ऐसे ही दे देते, वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से अपने मैसेजेस मिल जाएंगे। पहली बात तो आपके इमोशंस में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, 2 चॉइस है, इसे चूज़ करूँ या उसे चूज़ करूँ, या पास्ट में ही अटके हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे इस समय पे कैसे रिएक्ट करना था, मैंने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया, या ये हो गया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, किसी की याद आ रही है। अब इमोशनल बैलेंस होने वाला है। वो इमोशंस जो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे ना, लहरें उठ रही थी, अब वो काफ़ी हद तक बैलेंस, काम हो जाओगे, ठीक। टेम्पटेशन, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपका भला नहीं चाहते। वो दिखते तो आपके लिए अच्छे हैं, ऐसा दिखाते तो है कि मैं आपके अच्छे के लिए सोचता हूँ, आपके अच्छे के लिए करता हूँ, पर वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके लाइफ में बाधाएं लाते हैं, ठीक है। वो तो इनसे आपको क्या करना है, दूरी बना के रखनी है। जैसे क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको जो करना है वो करे। मुझे क्या करना है, अब आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। हम मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए, लाइफ में ग्रो करना है। लाइफ में लोग बातें करें ना कि आपके बारे में ऐसे बातें होनी चाहिए, इसको देखा वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसको देखा वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। इस तरह की आपके बारे में बातें हो सके, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये थोड़ा-सा आपको अगर पता है कि मेरे आस-पास किस तरह के लोग हैं, उनको उनके पीछे मत पड़ो। अगर आप पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ़ में कौन है जो उनके एनिमीज़ हैं और उनका बुरा चाहते हैं। वो उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब ये क्या सोच रहा होगा, अब ये क्या करने वाला होगा, क्या प्लान कर रहा होगा। सबसे बड़ी गलती है इसमें, आप टाइम वेस्ट करते हो अपना। सबसे बड़ी गलती टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आपका थोड़ा-सा टेस्ट का पीरियड चल सकता है, जहाँ आपका टेस्ट लिया जा रहा हो। इसको क्रॉस कर लोगे आप, ठीक है। बस इसमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना, काम रहना। इस चीज़ को कैसे हैंडल करना, ये सबसे अच्छा तरीका साइलेंस, पेशेंस और काम, ठीक है। ये चीज़ें, ये आपके 3 हथियार हैं जो इन चीज़ों को आप पार करने में आप मतलब सक्सेसफुल आप हो जाओगे। पहली बात स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी यहाँ पे सक्सेस है। लाइफ़ लाइफ़ में भी, करियर में भी, किसी भी चीज़ में, ठीक है। एक प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एक बैकअप प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ भी करोगे आपको उस चीज़ के लिए रिवार्ड मिलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी के नीचे ये कार्ड आया, आप देख रहे हो? ये भी 21 है, ये भी 3 है। ये भी 3 बनाता है, ये भी 3 बनाता है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी आपको कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के चलो कि मुझे कैसे क्या करना है, लाइफ़ में मुझे क्या चाहिए, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। ठीक है? उस और मुझे इससे दिख रहा है कि जब आप लाइफ़ में कोई भी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाओगे, अगर किसी चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी भी स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है बनानी। तो सक्सेस है आपके लिए, स्ट्रैटेजी बना के चलो तो सक्सेस है आपके लिए। आप चूँकि इंटेलिजेंट हो, मैंने पहले ही कहा था, पोटेंशियल है, इंटेलिजेंस है। अपने इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना, वो देखो, ठीक है? और जहाँ आप इन लोगों के चक्कर में पड़ते हो ना, डिसीट लोग के चक्कर में, अब वहाँ अपने इंटेलिजेंस खोने लग जाते हो आप। इंटेलिजेंट लोग क्या करेंगे? क्यों किसी चीज़ में पचड़े में पड़ेंगे? वो कहेंगे इन सब से दूर रहो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कि रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। रेजिस्टेंस, फ्लैटरी, डिटैचमेंट। ओके, पहली बात तो बहुत ही सॉलिड कार्ड आए हैं। ये जो कार्ड्स हैं उन्हीं से लिंक। अब देखिए ये कार्ड मैंने यहाँ पे रखा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तब रहता है जब डिटैचमेंट होती है। ये पानी भी जो इसके पीछे का है, ये भी इमोशंस दिखा रहा है, आपके ये कार्ड का भी ये इमोशंस दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये और मैसेज मिलेगा, कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, तो वो हिडन रहने दो, ठीक है। वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, उस चीज़ की टेंशन मत लो। बहुत लोग फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा मेरा फ्यूचर, ये वो, ठीक है।
स्ट्रैटेजी बनाओ लेकिन फ्यूचर के लिए पागल मत बनो कि क्या होगा, और पास्ट में रहने की कोशिश मत करो कि पास्ट में ही जिए जा रहे हैं ज़िंदगी, गलत है। इसीलिए क्या है डिटैचमेंट, पास्ट से भी डिटैच हो, किसी इंसान से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो डिटैच हो, ये चीज़ें आप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डिटैचमेंट आपके लिए है, चीज़ों से डिटैच नहीं होगे तो इमोशंस में ऐसे फँसे रह जाओगे, जाल में, इमोशंस के जाल में। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। फ्लैटरी, ये वही पर्सन है जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, आपको मक्खन लगाते हैं, आपके सामने मीठा बोलते हैं, और लोग को वही लोग पसंद भी आते हैं जो उनके सामने मीठी-मीठी बातें करते हैं। बट मैं सच बताऊँ, वही मन ही मन आपका सबसे बुरा चाहते हैं और आपसे जलते हैं। इन लोगों से दूर रहने की बात है। ये टू फेस पीपल हैं, ठीक है? रेज़िस्टेंस, किसी चीज़ की रेज़िस्टेंस में आप मुझे दिखाई पड़ रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए या मुझे नहीं करना है, या आप उसको उस तरीके से कर नहीं रहे हो, अपना डिवोशन उस चीज़ के लिए उस तरीके से नहीं दिखा रहे हो, इसलिए ये चीज़ आपसे दूर है और आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? रेज़िस्टेंस में आप आ रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना मत करो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना, ठीक है? और स्पेशली डिफ़िकल्टीज़ के लिए लाइफ़ में हम रेज़िस्टेंस करते हैं, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, नहीं मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं जाना, ये रेज़िस्टेंस, ठीक है? किसी चीज़ के लिए तो आप अभी रेडी नहीं हो, कह सकते हैं, रेडी नहीं हो, खुद को रेडी करो। आगे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, खुद को उस चीज़ के लिए रेडी करो। मना मत करो, मना वहाँ किया जाता है कि आपको जिस चीज़ को नहीं चाहिए, मतलब कोई लोग आपसे आप नहीं चाहते हो, आपके विल के आपका विल नहीं है, आप नहीं चाह रहे हो करना, आप उसके अगेंस्ट जाके आपसे कुछ करा रहे हैं। तो नो कहना सीखो उन चीज़ों को। पर यहाँ पे शायद आपकी कोई प्रोग्रेस है, बट यहाँ आप किसी चीज़ की रेजिस्टेंस में हो, मतलब आगे आपके लिए आपकी ही रिवार्ड है, प्रोग्रेस है, बट आप यहाँ पे इस किसी चीज़ के लिए रेजिस्टेंस में हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या वहाँ जा नहीं रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको वहाँ जाने से रोक रही हो, आप वो करने से रोक रही है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई पड़ रही है, तो एक मैसेज ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। दूसरा ये भी कि जो आपके सामने बहुत मीठा बोल रहे हैं ना, यही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरा ये जो अटैचमेंट है ना लोगों से आपकी, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। डिटैच होइए, खुद को डिटैच करिए। तो जो आपकी काम की चीज़ें ना वो आपके दिमाग में आएगी, ठीक है? नहीं तो इमोशंस वगैरह में उलझे रह जाओगे, उनमें उलझे रह जाओगे कि कौन आपका बुरा सोच रहा है, कौन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। आपको क्या किस चीज़ की प्लानिंग करनी है, इस पे ध्यान देना है आपको। आइए देखते हैं। अब बहुत सारे लोग इस पे फँसे हैं कि वो पर्सन मुझे याद कर रहा है कि नहीं, वो पर्सन वापस आएगा कि नहीं। अपनी ज़िंदगी इसी में गँवा देंगे कि वो पर्सन वापस आएगा कि नहीं, वो पर्सन याद कर रहा है कि नहीं। इससे बेटर है कि हमें अपने लाइफ़ पे ग्रो करना शुरू करना चाहिए। उस पर्सन को भी देखने दो ना कि आप क्या हो, और लाइफ़ में आप जो ग्रो करोगे तो कौन नहीं आपके पास आना चाहेगा। अगर ये चेज़ वाली एनर्जी है कि आप देख रहे हो वो पर्सन क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ में, और ग्रो कर रहा होगा तो आप फिर पागल हो जाओगे उसे देख के कि वो तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो मुझे भूल गया, मैं ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये वो फलाना ढिकामा। छोड़ दो ये सब चीज़ें, डिटैच करो खुद को इन सब चीज़ों से, ठीक है? उन लोगों के लिए ये मैसेज है। आइए देखते हैं। फ्रीडम की अकाउंटेबिलिटी, जो काम करते हो उसकी ज़िम्मेदारी लो। जो कर रहे हो लाइफ में उसकी ज़िम्मेदारी लेना सीखो। कभी भी किसी को ब्लेम मत करना। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी एक तरीके से अगर टैरो में देखें तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाना है। अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लायन की एनर्जी है, ठीक है? शेर बनो और अपने लाइफ का लीड अपने हाथ में लो। शेर क्या है? लीडर है। बाकी जंगल के लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। आपको किसी को फ़ॉलो नहीं करना, आपको किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी की चिंताएँ अपने सर पे नहीं लेनी है। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और ग्रो करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। आप शेर हो। दूसरा की है आपके लिए, यहाँ पे आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। सॉल्यूशन आप ही निकालोगे उसका।
रास्ता आपके पास ही है, वो की आपके पास है, आपके अंदर है, आपके सोल के पास है। उनसे कांटेक्ट बढ़ाओ, अपने सोल से कांटेक्ट करो यहाँ पर, वही आपको बचाएगा। ये जो जितने कीज़ दिख रहे हैं ना, हर सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, बस हमें खोजने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ आइडिया, कुछ हिंट आपको बाहर के लोगों से मिल जाए, लेकिन फिर लागू तो आपको अपने अंदर ही करना है, ठीक है? फ्रीडम, जो करना चाहते हो दिल से करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो। ये मत सोचो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को भी नहीं फ़र्क पड़ता। 1 दिन बात करेगी, 2 दिन बात करेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। आप सब आके देख रहे हो ना वीडियो, ठीक है? सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो कोई किसी के झाँक के या देखता है एंटरटेनमेंट बस थोड़ी देर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बाद में जो हम कहते हैं ना, वो 4 लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कहते वो 4 लोग। ठीक है? 2 बात बोलेंगी बस, उनकी ज़िंदगी उनकी अलग चल रही है, आपकी ज़िंदगी आपकी है। आपको देखना है आपको क्या चाहिए। एक फ्रीडम, यहाँ पे खुद को फ्री करो चीज़ों से। कैसी चीज़ों से? वही डिटैचमेंट करने को कहा जा रहा है आपको। कैसी चीज़ों से? उन लोगों से फ्री करो जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को लाइफ़ से निकालो। अपनी लाइफ थोड़ी फ्री करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए कुछ चीज़ें करो, लेकिन सबसे कट ऑफ मत करो। सबसे कट ऑफ करने को नहीं कह रही। कुछ आपके जो खुद के लोग होते हैं ना, उनको अपने करीब रखो, ठीक? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। लाइफ को जियो, लाइफ में एन्जॉय भी करो अपनी लाइफ को। छोटी-छोटी अचीवमेंट है ना, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करो, ठीक? यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है कि प्रेज़ेंट में रहो, प्रेज़ेंट में। पास्ट फ्यूचर में मत फँसे रहो। आपके लिए है मैसेज, किसी पर्सन का मैसेज आपके पास आ सकता है अगर वेट कर रहे हो तो। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अ गुड सॉरी गिफ्ट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। कोई गिफ्ट आपके लिए यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कोई मैसेज आपको भी आ सकता है। वेट कर रहे थे, ये कोई मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि जॉब वगैरह का भी हो कोई, ठीक है? ईमेल वगैरह भी कोई आ सकता है आपको, कुछ भी है ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये कुछ लोग के लिए लव मैसेज भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोग के लिए किसी की फीलिंग्स हो सकती हैं। कोई तो है जो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है यहाँ पर। कोई तोहफ़ा आपके लिए आ रहा है, कोई गिफ्ट आपके लिए आ रहा है, या तो आप में से काफ़ी लोग अपने गिफ्ट को पहचान रहे हो जो सबके अंदर है। एक बदलाव आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।